राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवान से ऊपर भी कोई है? अगर नहीं है तो कर्मों को भोगना ही क्यों पड़ता है महाराज जी? जन्म लेना ही क्यों पड़ता है? क्यों? कानून जो बना हुआ है उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। अगर आप उस कानून में गलत हो तो आप पिटोगे कि नहीं पिटोगे, फंसोगे कि नहीं फंसोगे, जेल जाओगे कि नहीं जाओगे? कर्म तो भगवान की मर्जी से ही होता है। नहीं, हमारी मर्जी नहीं, हाँ तुम्हारी मर्जी से। भगवान ने आके कहा था तुमसे शराब पियो, भगवान ने तुमसे कहा था मुर्गा खाओ। भगवान ने हमें पैदा ही क्यों करा? क्यों? सही पूछो तो भगवान ने पैदा करके कृपा की है, आनंद के लिए पैदा किया है। हम आनंद लें। हम गलत मार्ग में क्यों जा रहे हैं? भगवान अब ये प्रश्न कह दे कि हमें बाप ने पैदा क्यों किया, हमारे बाप को भगवान ने पैदा क्यों किया, ये कोई प्रश्न है? आप बताओ, ये कोई प्रश्न है? भजन ही क्यों करना पड़ता है? नहीं, आप ये बताओ, ये कोई प्रश्न है? हमें क्यों पैदा किया, ये प्रश्न नहीं है। हम जो पैदा हुए अब हमें क्या करना चाहिए, ये प्रश्न होना चाहिए ना। भगवान ने हमें पैदा किया, फिर यार पूरी इस प्रश्न का महत्व क्या रहेगा? फिर पूरी इस नौटंकी का महत्व क्या रहेगा? पूरा जगन नाटक जो फैला हुआ है भगवान का। हाँ, भगवान ने पैदा किया है धर्म से चलो, दोनों मार्ग बना दिए। जैसे दिन है रात है, अच्छा है बुरा है। अब आप बुरे मार्ग में जाओगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे मार्ग में जाओ तो अच्छा फल मिलेगा। लेकिन वो भगवान तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया था कि तुम्हें सुअर कुत्ता ना बना करके मनुष्य बनाया। ये उनकी कृपा है। अब हम उनकी कृपा का दुरुपयोग करके गंदे आचरण करेंगे तो फिर हमारे दुष्परिणाम तो आएगा ही आएगा, नहीं आएगा? और सही पूछो तो भगवान ने तुम्हें पैदा नहीं किया, भगवान खुद तुम बने हैं। तुम कौन हो? भगवान का अंश हो ना, लेकिन उसको तो नहीं जानते ना। इतने बड़े शरीर में वो है, लेकिन तुम दर्पण देख के इसी को मैं मान रहे हो, उस अंश को तो कभी देखा नहीं। अगर उस अंश की तरफ बढ़ो तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा कि भगवान ने मुझे क्यों पैदा किया। भगवान ने नहीं पैदा किया, भगवान स्वयं बहुत रूपों में बन गए। एकोहम बहुश्यामा। भगवान का अंश का मतलब होता भगवत स्वरूप हो। भगवान का अंश कोई कमजोर थोड़ी होगा, वो भी भगवान ही है। लेकिन हम भगवान से विमुख हो गए, भगवान को भूल गए और माया में फंस गए। अब कहते भगवान ने माया ही क्यों बनाई? क्यों का तो अंत नहीं है, क्यों का कोई अंत नहीं है। अगर हम सुलझना चाहें तो भगवान ने माया बहुत आनंद में बनाई। देखो, माया में जल बना है, हमारे प्यास बुझाने के लिए जल है। माया में अन्न बना है, हमारी भूख बुझाने के लिए अन्न है। हम मुर्गा क्यों खाएं? हम पशु पक्षियों को क्यों खाएं? 56 प्रकार के भोग, 36 व्यंजन बनते हैं। अब गलत करोगे तो फिर गलत भोगना पड़ेगा। भगवान ने बहुत अच्छा सब कुछ बनाया है। अगर घर में शौचालय ना हो तो घर पूरा अधूरा माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। पूरा घर तभी है जब रसोई भी है और शौचालय भी है। ऐसे ही भगवान ने बुरा और अच्छा सब कुछ बनाया है। लेकिन आप बुरे मार्ग में जाओगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे मार्ग में जाओगे तो अच्छा फल मिलेगा। कर्म करने की आपको स्वतंत्रता है। कर्म करने के लिए भगवान ने आपको परतंत्र नहीं बनाया, आप स्वतंत्र हैं। कर्म करके भोगने के लिए परतंत्र हो। यदि आपने पाप कर्म किया तो अब ना चाहो तो भी भोगना पड़ेगा। कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, आप जो चाहो कर सकते हो, लेकिन उस कर्म का परिणाम भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। उसके ऊपर ईश्वर का शासन रहेगा। तुमने ये गलत किया तो उसको तुम्हें भोगना पड़ेगा। आप संसार में देखो, स्वतंत्र हो कि नहीं, जो चाहो कर सकते हो, लेकिन जो कर दिया अब उसका परिणाम तुम्हें भोगना। तुमने क्यों छेड़ा? अब छेड़ा तो उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हम कर्म सावधानी पूर्वक करें, ये चिंता न करें कि भगवान ने हमें क्यों जन्म दिया। भगवान ने हमें जन्म दिया है आनंद के लिए। हम आनंद के, भगवान आनंद समुद्र है ना, तो आनंद लेने के लिए। लेकिन हम गलत मार्गों में आनंद ढूंढ रहे हैं, शराब में आनंद ढूंढ रहे हैं, पराई माता बहनों में आनंद ढूंढ रहे हैं, हम मांस खाने में आनंद ढूंढ रहे हैं, हम गंदे आचरणों में, हिंसा में आनंद। ये दुर्गति का कार्य है। समझ पा रहे आप? स्नेहिल गुप्ता जी, ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सच्ची भक्ति क्या है और ये कैसे प्राप्त की जा सकती है? भगवान में निरंतर स्थिति रहना, मन और बुद्धि की सच्ची भक्ति है। अर्थात अखंड भजन, तन्मया स्थिति सच्ची भक्ति का स्वरूप है। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण भगवान के अनुकूल हो और भगवान का तनिक भी स्मरण होने पर
ऐसी व्याकुलता हो जैसे मछली को पानी से अलग कर दे तो वो तड़पने लगती है, ऐसे हम परम व्याकुल थे। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भी भगवान का विस्मरण न करे वो सच्चा भक्त है। एक क्षण भी भगवान का भजन न छूटे, ये सच्ची भक्ति का स्वरूप है। और इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए संतों का संग करे, संतों की आज्ञा का पालन करे, शास्त्रों का स्वाध्याय करे, पाप आचरण ना करे, भगवान की लीला कथा सुने, भगवान का नाम जप करे, भगवान की मूर्ति विराजमान करके सेवा करे, इससे भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। गौरव शर्मा जी। राधे महाराज, जय श्री राम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके एकांतिक में सुना था कि मन के द्वारा संतों से बात कर सकते हैं, तो मन बहुत खुश हुआ कि आपसे बात हो सकती है। महाराज जी, हमें वो पद्धति बताइए जिससे हर समय। पहले आप हमें मन दीजिए, हमारा मन और आपका मन एक हो जाए तभी तो बात होगी, ऐसे बात हो जाएगी। ब्लूटूथ सिस्टम होता है ना, मोबाइल में होता है ना अभी कनेक्शन ही नहीं तो पहुंचे तो कैसे पहुंचे? अभी कनेक्शन ही नहीं ना, कनेक्शन हो तब तो पहुंचे ना। आपके मन का कनेक्शन हमारे मन से हो जाए, हमारे मन का कनेक्शन आपके मन से हो जाए, तो यहाँ जो स्फुरित होगा वो आप में आ जाएगा, आप जो स्फुरित करेंगे वो यहाँ आ जाएगा। इस कोटि का प्रेम बड़ा दुर्लभ है। किसी संत से, किसी गुरुदेव से ऐसा प्रेम हो जाए कि हम अपना मन उनको दे दें। हमारी कोई रुचि नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारी कोई चाह नहीं, हर समय उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहे। मन गुरुदेव को समर्पित कर दिया, तन गुरुदेव को समर्पित कर दिया। अब उनके मन में जो चलेगा हमारे मन में आ जाएगा, जो हमारे मन में होगा वो गुरुदेव के मन में चला जाएगा। इस कोटि का समर्पण होने की बात है। हमने कई बार देखा, एक हमारी सेवा में थे, रसोई सेवा में, वो हमें बना के पवाते थे। अब हम ऊपर से सोचते आ रहे हैं कि अगर आज श्री जी के लिए ये बनाते तो अच्छा था। नीचे उतर के आए, उनका श्री जी का भोग क्या बनाया है? बोले ये बनाया, वही जो हम सोच रहे थे। एक बार नहीं, सैकड़ों बार ऐसा, पर उसका कोई नहीं, किसी से संपर्क नहीं, सीधे राधा वल्लभ जी जाना, भजन करना और बस चुपचाप हमारी सेवा में। तो जो हम सोच रहे हैं वही उसके मन में आ रहा है। पूरा समर्पण होने पर ही ऐसा हो सकता है। जब तक पूरा समर्पण हो जाए तो गुरु की कोई छोटी सी वस्तु भी आसपास हो तो तुम्हें पता चल जाएगी। गुरु के मन की तो बात जाने दो। बस अमीर खुसरो जी पूरे समर्पित महापुरुष थे। उनके गुरुजी दिल्ली आए हुए थे, तो किसी गरीब ने सुना कि बहुत सिद्ध फकीर हैं, अगर ये कृपा करें तो धन मिल जाए, क्योंकि गरीबी में धन की आवश्यकता होती है। बेटी का ब्याह था, तो वो गए, उन्होंने दंडवत की और कहा, बाबा बेटी का ब्याह है, कोई कृपा कर दो। तो उनका परसों आना टाल दिया। अब बाबा के पास क्या रखा है? संत सिद्ध हैं तो उनके पास रुपया थोड़ी रखा है। परसों फिर आए, बाबा वो बेटी का ब्याह है, आपने कहा था परसों आना, तो उनका ले जा, हमारी पादुका ले जा। लकड़ी की पादुका थी, कहा पादुका ले जा। अब कोई सोने से थोड़ी मड़ी थी। अब उसने विचार किया, मुझे तो धन चाहिए था, बाबा ने पादुका दे दिया, पादुका से क्या होगा, पर संत ने दिया है, कहा ले जा पादुका, अपने घर ले जा। तो अब माथे पे रख लिया और लिए जा रहे थे। 13 ऊंटों में असरफियां आदि लिए हुए अमीर खुसरो जी रत्नों के व्यापारी थे, वो आ रहे थे। उनका हमारे गुरुदेव की कोई वस्तु है आसपास। अब जो निकले बस वो ऐसे, जो वो खुला पादुका माथे पे रख, उनका ये है, कहाँ से पादुका लाए? तो बोले बाबा ने, गुरुदेव ने पादुका दी, मुझे दोगे? तो उनका मुझे पादुका की जरूरत थोड़ी थी, मुझे तो रुपए की जरूरत थी, बेटी का ब्याह था। बोले 13 ऊंटों में सरफियां लदी हुई हैं, ले जाओ, नौकरों सहित ले जाओ, हमें पादुका दे दो। अरे उन्होंने तुरंत पादुका दी, पादुका सर पे रखा, लौट के गए और कहा गुरुदेव पादुका वापस ले आया। बोले कितने की? बोले 13 ऊंटों की असरफियों से। तो उनका सस्ता सौदा किया तो
गुरुदेव की पादुका की गंध आ रही थी अमीर खुसरो की, मेरे गुरुदेव की, मेरे मालिक की कोई वस्तु है। तो जब हमारा चित्त ऐसा समर्पित हो तब हम संत के मन की बात जान सकते हैं, ऐसे थोड़ी जान सकते हैं। स्वप्न में क्या कभी आप उत्तर देते हुए प्रतीत होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा लगता है हम प्रश्न कर रहे हैं, आप उत्तर। हाँ जी। राजकुमार सक्सेना जी, नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मोक्ष प्राप्ति हेतु की गई भगवत साधना या नाम जप सही है या बिना किसी इच्छा के निस्वार्थ पूजा? महाराज जी कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति का कामना है और फिर हम भगवत साधना या नाम जप कर रहे हैं, ये सही है या बिना किसी स्वार्थ के की गई निस्वार्थ पूजा? मतलब में कुछ नहीं चाहिए, बस हम पूजा कर वैसे सर्वश्रेष्ठ बात तो ये है कि कुछ नहीं चाहिए, ये बात है। भगवत दर्शन कुछ ना चाहे, भगवत दर्शन भी नहीं, मोक्ष भी नहीं, हम एक भी मिनट भजन नहीं छोड़ेंगे, बस ये बात पकड़ ले। हम निस्वार्थ समाज की जो सेवा मिलेगी करेंगे और डट के भजन करेंगे तो मोक्ष भी मिल जाएगा, भगवान भी मिल जाएंगे और कोई चिंता भी नहीं रहेगी। प्रभु मन से जाप करते हैं तो तारतम्य बुद्धि रहता है, टूट जाता है। अब तारतम्य तो बनाना पड़ेगा, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, सतोगुणी भोजन करना पड़ेगा, गलत लोगों का संग त्यागना पड़ेगा, टीवी समाचार छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चिंतन में हमारे और कुछ ना आवे, केवल भगवान का चले। अब तो वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं तो खूब नाम जप कीजिए, और जब मन से ना चले तो जबान से चलाइए, राधा 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 राधा। कभी मन से कभी जबान से बार बार हम उसको करते रहें तो हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा। जहाँ हमारे हृदय की कलुषमा, कामना ये सब नष्ट हुई तो एक तार भजन चालू हो जाएगा। एक तार भजन चलना ही भगवत प्राप्ति है, अखंड भजन चलना ही भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति की चिंता न करे, चिंता भजन की करे कि हमारा भजन न छूटने पावे। सुमित जी, छत्तीसगढ़ से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, आप हम युवाओं में एक अलग सी ऊर्जा प्रदान करते हो जो हमको एक शक्ति देती है किसी भी चीजों का सामना करने का। महाराज जी बड़ी कृपा। अध्यात्म में बल होता है, वही अध्यात्म बल हम आपके हृदय में जागरण करना चाहते हैं। जैसे हमें जीने के लिए श्वासों की जरूरत है, ऐसे हमें जीवन बिताने के लिए अध्यात्म की जरूरत है। अगर हमारा अध्यात्म पुष्ट ना हुआ तो जरा सी गलती हमें जेल पहुंचा देगी, जरा सी गलती हमारी निंदा करवा देगी, जरा सी गलती हमारी जान को ले लेगी। अब ऐसी क्रियाएं हैं, गलत क्रियाएं हो जाती तो सब गड़बड़ हो जाता है। और अध्यात्म है तो हम अपनी बुद्धि को पवित्र कर रहे हैं, हम अपने मन को शासन में ले रहे हैं, हम सच्चे मार्ग के पथिक बन रहे हैं। गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदी बातें ये हमारे जीवन को नाश करने वाली हैं। अच्छा भोजन, अच्छी बातें, अच्छे आचरण ये हमारे जीवन को उन्नति प्रदान करने वाली हैं। नौजवान जब गलत मार्ग में पहुंच जाते हैं तो फिर बुद्धि ओवर थिंकिंग में पहुंचती है, भूत भविष्य के चिंतन में इतना लगा देती है कि वो परेशान हो जाता है, जिसे कहते हैं डिप्रेशन। और जब ज़्यादा परेशानी होती है तो उस परेशानी से मुक्त होने के लिए औषधियाँ लेता है, जब उससे भी उसको शांति नहीं मिलती तो सुसाइड करने की सोच लेता है। इसलिए अध्यात्म है, सही दवा अध्यात्म है कि हम अच्छे विचारवान बने, हम गलत आचरणों को त्यागें। और ये सामर्थ्य आएगी नाम जप से। जितना नाम जप करेंगे उतना ही अच्छे आचरण वाले बनेंगे, उतना ही बुरे आचरणों का त्याग होगा और उतना ही आप आनंदित रहेंगे। मनुष्य जीवन आनंद प्राप्ति के लिए है, भगवत प्राप्ति के लिए है, दुर्गुण दुराचारों का त्याग करने के लिए है। लेकिन ये बात तभी समझी जा सकती जब हम सत्संग सुने, जब हम एकांतिक सुने, सत्संग सुने तो हमारी बुद्धि पवित्र होगी। हमारी पवित्र बुद्धि गंदे मन पर शासन करेगी, फिर गंदा आचरण छूटेगा और हम आनंदित हो जाएंगे।